सच्चिदानंद कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिओम। मान्य पंडित जी, उपस्थित देवियों सज्जनों और प्रधान पर लाए हुए श्री बाल ऋषि महाराज जी, अभी तो हमारा बहुत परिचय नहीं है, लेकिन जो भी हमारी अंदर की आत्मा पुकार करेगी, हम आपका जो वचन है उसको स्वीकार करते हैं और ज़्यादा ना करते हुए हम बहुत ही आदर सम्मान के साथ आपका स्वागत करते हैं इस वैदिक मंदिर में। और मैं पंडित जी से भी आग्रह करूंगी कि बाद में वो भी अपने वचनों से आपका स्वागत करते रहेंगे। हरिओम। तो 1 घंटे का करीबन 45 मिनट्स है, 12 बजे तक। तो जो भी आपकी मुखार वाणी से अमृत वाणी निकलेगी, हम उसको श्रवण करने को तैयार हैं। हरिओम। साइड में रखिए, नहीं लाना है बाहर से कुछ। अभी पूछ लो, नीचे नहीं है कुछ। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं
शङ्कास्पदं शिववीरिं चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्तवत्सल भगवान की, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की, श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की, सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवत कृपा आज भगवान श्री सर्वेश्वर के चरण कमल में रह करके भगवत चर्चा करने को हम उपस्थित हैं। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुञ्चन्तु करिचित्। यह भगवत चर्चा स्वर्गलोक में, सत्यलोक में, वैकुंठ लोके अपि नास्ति अयम रस। वैकुंठ में भी यह रस भगवत कथा प्राप्त नहीं है। साक्षात भगवान तो वहां रहते हैं, पर भगवत कथा श्रवण करने के लिए हमें इस पृथ्वी में ही आनी पड़ती है। विशेष करके कर्म भूमि और आराधना के लिए उचित स्थल भारतवर्ष को माना गया है। पर हमने देखा सात समंदर इतने दूर आकर के भी यहाँ पर भारतीय संस्कृति के लोग अपने परंपरा, अपने धर्म को बहुत भली भांति समझ करके इसके पथ पर चल रहे हैं। वैदिक सनातन धर्म जो है बहुत सबसे पुरातन धर्म है और वैज्ञानिक धर्म है। आज सारा विश्व जो है हमारी संस्कृति की ओर झुक रही है। श्रीमद् भगवत गीता संसार में, दुनिया में मानव के लिए सर्वश्रेष्ठ कोई ग्रंथ है तो श्रीमद् भगवत गीता है। ये पूर्व हुआ है, प्रमाणित हुआ। गर्व करें कि हम वैदिक हैं, हम हिंदू हैं, और हमारे पूर्वजों ने हमें जो संस्कृति, जो परंपरा, जो मार्ग प्रदर्शित किया है, यह बहुत ही उच्च कोटि का मार्ग है, बहुत ही श्रेष्ठ मार्ग है। तो हमारे
मार्ग में जो है ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, वैराग्य मार्ग और त्याग के 4 पथ विशेष करके बताए गए हैं। इसमें सबसे सरल और सहज मार्ग जो है भक्ति मार्ग। भक्ति माने समर्पणता, है ना। ज्ञान का अर्थ ये होता है कि भगवान को पहचान लो। पहचानने में बहुत दिक्कत है। अनेक शास्त्र संत ने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार को साथ करके हजारों साल में जिन ब्रह्म परमात्मा को न पहचान सके, उन ब्रह्म को पहचानना इतना सरल नहीं है। पहचान करके यदि उस राह पे चलोगे तो ज्ञान मार्ग हो जाएगा। ज्ञान मार्ग इतना सहज नहीं है। इसलिए संतों ने कहा कलियुगी कलुषित प्राणियों के लिए सर्वश्रेष्ठ और सुगम मार्ग भक्ति मार्ग है। तस्मात् इस कारण इसलिए भक्ति मार्ग को स्वीकार करो। नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं नारद जी कि भक्ति का लक्षण क्या है, भक्त को कैसा होना चाहिए, आखिर हम भक्त हैं कि नहीं, भक्त का लक्षण क्या है। श्वेत वस्त्र अथवा पीत वस्त्र धारण करना भक्ति है, या तिलक चंदन पहन लेना भक्ति है, या दिन भर बैठ के जाप करना भक्ति क्या है। तो नारद जी कहते हैं अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मुखास्वादनवत्। भक्ति कोई वचन की वस्तु नहीं है, कोई व्याख्या की वस्तु नहीं है। कोई भक्ति के विषय में कहेगा तो वो समझ लो कि समझता ही नहीं। जैसे किसी ने लड्डू खा लिया, खीर खा ली और वो गूंगा है, तो लाख प्रयत्न करने के बाद भी वो गूंगा व्यक्ति लड्डू के स्वाद के विषय में नहीं बता पाएगा, अनिर्वचनीय। ऐसे भक्ति भी धारण करने की चीज है, स्वयं को जानने की चीज है। मुखास्वादनवत् प्रकाश्यते क्वापि पात्रे तद्वीक्षत तदेव अवलोकयति तदेव चिंतयति इति भक्तिश्च लक्षणम। इसको प्राप्त करने के बाद कुछ पाने के लिए शेष न रह जाए, जिसको पाने के बाद कुछ भी पाने के लिए शेष न रह जाए, वह भक्ति है। अच्छा, हमें भक्ति है कि नहीं, हम भक्ति मार्ग में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? कोई यंत्र है इसको मापन करने के लिए? ज्वर आता है, उसको नापने के लिए यंत्र होता है। तो भक्ति नापने का यंत्र यही है, जब आपके नयन भगवान के प्रेम सागर में डूब जाए, है ना। जब आपके नयन से अश्रुधाराएं भगवान की कथा में, भगवत याद में, भगवान के वियोग में झरझर बरसने लगे, तो समझ लो कि भक्ति की शुरुआत है ना। समझ लो कि भक्ति की शुरुआत है। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। भगवान को तो प्रेम बसात, प्रेम के बंधन में ही बांधा जा सकता है। ध्यान देना, ज्ञान के मार्ग में चल करके, अन्य मार्गों में चल करके आप वैकुंठ पहुंच सकते हो। त्याग के मार्ग में चल करके भी आप त्यागी बन करके साकेत पहुंच सकते हो, वैकुंठ पहुंच सकते हो। पर भक्ति में वह शक्ति है, आपको मरने के बाद वैकुंठ जाने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको जीते जी आपके घर में भगवान को प्रकट करने का सामर्थ्य सिर्फ भक्ति में, कहीं नहीं है कि नहीं। भगवान कृष्ण की कथा आप श्रवण करते सुनते हैं। गोपियों के पीछे लगते थे एक माखन के लोधा के लिए, जो सारे विश्व ब्रह्मांड में चराचर के मालिक हैं, जिसके बिकुटी टेढ़ी करने से सारे संसार में प्रलय आ जाते हैं। ऐसे ब्रह्म परमात्मा, जगत के नियंता, जगत के मालिक, एक गोपी के पीछे लग रहे हैं, भैया ने माखन दे दे। अरे जो लाखों करोड़ों को खिलाते हैं, सबको पालन पोषण करते हैं, उन ब्रह्म के पास क्या कमी थी? नहीं। गोपियों का हृदय में जो प्रेम था, वही प्रेम खींच लेती थी। बसा हटा गृहीत मानसा हो गई थी गोपियां। तो गोपियों के मन में वह प्रेम था। वो विश्व ब्रह्मांड का मालिक जो है, गोपियों के आगे छम 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 करते नाचता था। नहीं कहीं नाच ले, माखन दे दूंगी, तो एक माखन के लिए नाच रहे। ये प्रेम की बात है।
यदि भाव नहीं, यदि प्रेम नहीं, तो आपको कहीं भी भगवान दिखेंगे नहीं। भाव के बस में है भगवान, भाव बिना सब साधन झूठो, वृथा सकल विधान। भाव के बस में है भगवान। अच्छा, भाव भक्ति से आप मुक्ति प्राप्त करोगे, ये तो बहुत सामान्य बात है प्यारे। भक्ति से मुक्ति प्राप्त करोगे, भाव से प्रेम से मुक्ति प्राप्त करोगे, सामान्य बात है। भाव के बस में है भगवान, यह ऊंची बात है। भाव से आप भगवान को प्राप्त करोगे नहीं। यदि आपके मन में भाव है, मन में प्रेम है, श्रद्धा है, प्रणत होकर के, श्रद्धा प्रणत होकर के आप ठाकुर को याद करो और भगवान न आए, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो झूठे बैर खाने के लिए भी तैयार है, केले के छिलके खाने के लिए भी तैयार है। आप कथा सुनते, क्या भगवान को कमी थी? बाल सखाओं के साथ में खेलने के लिए जाते और खाते खाते मुंह से लड्डू निकाल के खा जाते। भाव की बात, प्रेम की बात। कभी तो वो सारथी बन जाते, कभी सेवक बन जाते, कभी स्वामी बन जाते, कभी सखा बन जाते, कभी गुरु। जो बना लो, आप बनने को तैयार है, बना तो लो। बस कमी यही है हमने बहुत कर्म करी। समय कम है, बहुत कुछ बोलना है, इसलिए सर से बोल रहे हैं, ध्यान दें। हमने बहुत साधना तो कर ली, तीर्थ व्रत भी कर लिया, दान पुण्य भी कर लिया, बहुत कुछ किया, बस कमी एक है, हम भगवान को कहें कि नहीं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा, हम भगवान से संबंध नहीं जोड़ रहे, बस इतने कर। और सब कुछ कर लिया, भगवान के बहुत करीब पहुंचे, इतने करीब पहुंचे, इतने करीब पहुंचे, बहुत करीब पहुंच गए। हम देख के बता रहे हैं, आपके चेहरे को देख के बता, आप लोग भगवान के बहुत करीब पहुंचे हो। बस कमी यही है, भगवान इधर की ओर देख रहे हैं, हम लोग इधर की ओर देख रहे हैं। इधर मुड़ जाओ तो भगवान दिख जाए, एक बार मुड़ के देखो बस। हम संसार की ओर मुड़ रहे हो, भगवान इधर की ओर मुड़ रहा है। जो मोह, जो प्रेम, जो स्नेह भगवान के लिए हो जाए तो, जैसे हम अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, क्या ऐसा प्रेम हमने कभी भगवान को किया है? घर पे सेवा तो करते हो जरूर, लड्डू भी चढ़ाते हो, खीर भी चढ़ाते हो, कभी कभार सेवा भी करते हो, और जो प्रेम हमने अपने बच्चों के साथ में किया है, अरे प्रेम किसी को देने से कम नहीं होती। ठाकुर जी को वही प्रेम यदि अर्पण करो, संबंध जोड़ो, तो कहना ही कहना है ना, हमने संबंध नहीं जोड़ा। तुलसीदास जी महाराज एक दिन भगवान श्री राम के दरबार पे पहुंचे और जाकर के प्रश्न किया, भगवान आपका और मेरा संबंध क्या है? आज तक तो मैं तय नहीं कर पाया कि आपको मैं क्या कहूं, आपका और मेरा संबंध क्या है? तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तू दयालु, आप दयालु हो, मैं दीन हूं, आप दानी हो, मैं भिखारी हूं। आपका और मेरा संबंध क्या है? आप सुख के सागर हो, मैं दुख के सागर में डूबा हूं। प्यारे, आपका और मेरा संबंध क्या है? मैं भोग विषय वासना में डूबा हूं और आप मोक्ष सहज रूप में प्रदान करते हो। भगवान, आपका और मेरा संबंध क्या है? आज यह निर्णय करके ही जाऊंगा मैं कि कुछ ना कुछ तो संबंध हो। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, आज यहां से बाहर जाते समय कम से कम इतना तो निर्णय करके जाना कि भगवान से क्या संबंध जोड़ना है। अंतिम में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तो हे मोहे नाते मानिए जो भावे, तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। नाते तो बहुत है राघव, आपके और मेरे संबंध तो बहुत हैं, पर आपको जो अच्छा लगे वही संबंध मैं आपके साथ जोड़ूं।
जैसा भी हो, ऐसी परिस्थिति में मैं क्यों न हो, नाथ जो क्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। नाथ आपके चरण से हमें दूर कभी मत रखना। और सब कुछ सह सकेंगे, पर आप अपने नजर से दूर रखोगे तो सहा नहीं जाएगा। तो आप लोग भी कुछ तो संबंध जोड़ो। यदि आप लोगों को अच्छा लगे भगवान को पुत्र कहे तो पुत्र बाल के रूप में पूजन कर लो। लड्डू गोपाल जी को पूजन करते हो तो पुत्र मान लो, बेटे मान लो, और जो जैसे आप बेटे की सेवा करते हो उसी हिसाब से, उसी भाव से सेवा। हमने भगवान मान बैठे हैं और भगवान को क्या करना है, बस मूर्ति बना करके मंदिर पे रखना, धूपबत्ती दिखा देनी, लड्डू चढ़ा दें, बस इतना ही समझते हैं। अरे कौन सा नियम, यहाँ कोई वेद और शास्त्र याद करने की जरूरत नहीं है, तो प्रेम की बात। हम लोग वेद मंत्र सुना देंगे, श्लोक सुना देंगे, गीता के श्लोक सुना देंगे, पर भाव पता नहीं। देखो कोई वेद शास्त्र भगवान को सुनाने की जरूरत नहीं है, वो तो सब कुछ समझता है। एक चींटी क्या बोल रहा है वो भी समझता है, हाथी क्या बोल रहा है वो भी समझता है। विद्वता की बात नहीं है। अरे हमारे दिमाग, बुद्धि से काम करोगे तो भगवान बुद्धि में नहीं आएगा, दिमाग में नहीं आएगा। बुद्धि से परे की चीज है ये, तो दिमाग से परे की चीज है। यदि आपके दिमाग में भगवान आ जाए ना, अब भगवान को दिमाग से समझ सको, तो इसका अर्थ ये होगा आपके दिमाग से भगवान छोटे। आपके दिमाग से भगवान छोटे होंगे तो ही आपके दिमाग में आएंगे। एक समंदर का जल एक बोतल में आ जाएगा, पूरा जल। ऐसा ही है, आप भगवान को बुद्धि के बल में समझना चाहोगे तो नहीं हो सकेगा। इसलिए समर्पणता ही भगवान को पहचानने का सहज मार्ग है। समर्पणता ही भगवान को समझने का सहज मार्ग है। ठीक है, आप लोग बहुत कथाएं श्रवण करते हो। ध्रुव ने भगवान की तपस्या करी बाल्यकाल में, ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम। कथा को हम नहीं कहेंगे, इसका सार क्या है वो बताएंगे। ध्रुव ने घर को परित्याग किया, अपनी मां को त्यागा, घर को त्यागा, भोजन को त्यागा, यहां तक कि 5 जल पीना भी छोड़ दिया 4 महीने तक, श्वास प्रश्वास को भी बंद कर लिया, तब भी भगवान मिले नहीं। भगवान मिले तो कैसे मिले? 5वें महीने में भगवान आते हैं, पर आते कैसे? सर्वस्व परित्याग करने के बाद भी जब ठाकुर जी नहीं आए, भोजन को त्यागा, जल को त्यागा, फल को त्यागा, सब कुछ श्वास प्रश्वास तक को बंद किया, तब भी भगवान नहीं आए। अंतिम में जो छोटा बच्चा ध्रुव, 5 साल का बच्चा, जब बैठ करके जोर जोर से रोने लगा, हे ठाकुर भगवान अब तो कृपा करो, मैंने सर्वस्व त्याग कर लिया, अब तो इस देह से प्राण भी निकलने को है, आपके दर्श के बिना मैं नहीं मरना चाहता, एक बार तो दर्श दिखा दो। 5 साल का बच्चा जब रोने लगा जोर जोर से, अब ठाकुर से नहीं रहा गया, अब भगवान से नहीं रहा गया। भगवान तत्काल वैकुंठ से आए और ध्रुव के समकक्ष प्रकट हो गए। प्रेम की मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, कर लो कोटि उपाय, कर लो कोटि। मैं अपने आश्रम पे बैठ करके कुछ किताबें पढ़ रहा था, करीब 1 साल पहले की बात है, सुबह का समय। तो किताब मैं पढ़ रहा था पुस्तक को, तो बीच में एक पन्ने में लिखा था, आप लोग ध्यान देकर श्रवण करना, ध्यान देकर कुछ बता रहा हूं मैं, आपको काम में आएगा। हम तो फकीर हैं, बाबा जी हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ चले जाएंगे पता नहीं। हम नेपाल से आए हैं, कुछ दिन के लिए आए हैं, आपके साथ मिलना हुआ, आप लोगों के साथ
सत्संग करने का अवसर मिला, ठाकुर जी ने लिखा था इसमें, आए हैं हम तो फकीर चले जाएंगे, पर हम जो कह रहे हैं याद करोगे तो कभी कभी काम कर जाएगा। उस पन्ने पे लिखा था कि 24 घंटे में आप भगवान की साक्षात्कार कर सकते हो। 24 घंटे में आप भगवान से बात भी कर सकते हो, मिल भी सकते हो। कुछ नियम बताया था, और वो किताब थी गोरखपुर से साथी राम सुखदास जी महाराज की किताब थी, सामान्य व्यक्ति की। राम सुखदास जी महाराज मैंने पहुंचे हुए संत, और किसी का लिखा होता तो हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि मानव स्वाभाविक होता है, तो किसी को विश्वास नहीं करता, भगवान को तक विश्वास नहीं करता है तो औरों की तो बात ही क्या। राम सुखदास जी महाराज जो परम संत भगवत, जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया था जीवित अवस्था में, वे संत लिखते हैं कि 24 घंटे में तुम भगवान को दर्शन कर सकते हो, बात भी कर सकते हो, बिल्कुल बात कर सकते हो। हमने पूरा पढ़ लिया, और तत्काल जो विद्यार्थियों से कहा कि भैया कमरा बंद कर दो बाहर से 24 घंटे में। 24 घंटे बैठना था, उठना नहीं था, बस कहीं भी नहीं था, बाहर भी नहीं था, कुछ भी खाना भी नहीं, वहां पे जो साधन लिखा था उसको करना था। तत्काल में बैठ गया, और जो वहां पे उपाय बताया गया था उसी हिसाब से मैंने साधना किया। और आपको मैं क्या बताऊं अपना अनुभव, 24 साल में जो चीज मैंने प्राप्त नहीं किया था, करीब 24-25 साल का ही था, 25-26 साल का ही था। 24 साल में जो चीज प्राप्त ना हो सका, वो चीज 24 घंटे में प्राप्त हो गई। जितना उसमें लिखा था उतना तो नहीं हो सका, क्योंकि प्रारब्ध तो नहीं था होगा, शायद साधना में कुछ कमी रह गई होगी, नेक्स्ट बार करेंगे तो शायद और भी अच्छा हो जाएगा। पर 24 साल में जो चीज प्राप्त नहीं किया वो 24 घंटे में मिली। तो संत की बात है, और भाव की बात है, विश्वास की बात भी है। हाँ, कुछ बात हुई, कुछ अनुभव हुआ, प्रत्यक्ष चर्म चक्षुओं के द्वारा दर्शन न हो सका, तो क्या कुछ बात तो हो गई। जो चीज मैंने 24 साल में नहीं पाई, वो मैंने 24 घंटे में प्राप्त कर लिया। तो आप लोग भी तत्काल प्राप्त कर सकते हो, पर आज जाते समय बस ये तय कर लो कि भगवान से कौन सा नाता जोड़ना है, भगवान को किस रूप में देखना है। आप लोगों ने कभी ये तय नहीं किया, भगवान घर पे आएंगे तो कैसे आएंगे, ये जरूरी थोड़ी है कि मोर मुकुट बंसी वाले आएंगे, किसी भी स्वरूप में आ सकते। तय कर लो, भगवान इस रूप में आवे तो मैं देखूंगी, भगवान इस स्वरूप में आवे तो मैं स्वीकार करूंगी। कई बार ऐसा तो नहीं हुआ, कई बार ऐसा तो नहीं हुआ, भगवान घर पे आए, दरवाजे को खटखटाया और चले गए, हमने पहचाना ही नहीं। ऐसा हो भी तो सकता है, क्या नहीं हो सकता? अरे हम लोग जब समय अनुसार अपने स्वभाव को, अपने स्वरूप को, अपने सब कुछ चेंज कर सकते, तो भगवान भी समय के अनुसार स्वरूप लेकर के आया होगा हमारे घर पे। इसके लिए पहचानना जरूरी है, भगवान के स्वरूप का बोध होना जरूरी है। भगवान आवे तो किस रूप में आवे हमारे घर में, ये तय करना जरूरी है। भगवान को किस भाव में, किस संबंध में जोड़ना है, यह तय करना जरूरी है। आप आज जरूर करके जाओ, यहाँ बाहर मत निकलना। उससे पहले यहाँ से बाहर मत निकलना जब तक आप तय न कर लो कि भगवान से यह संबंध जोड़ना। ठीक है, आपकी बात। आप पुत्र भी कह सकते हो, स्वामी भी कह सकते हो, सखा भी कह सकते हो, गुरु भी कह सकते हो। कृष्णम वंदे जगत गुरु, है ना? जो कुछ भी नाता जोड़ो, पर जोड़ के भाव बिना निधिवन मधुवन लागत है पाशा, भाव भय तो पत्थर में से प्रगट भये भगवान। भाव बिना निधिवन मधुवन लागत है पाशा, भाव भय तो पत्थर में से प्रगट भये भगवान। यदि भाव नहीं, प्रेम नहीं, श्रद्धा नहीं, प्रणतपन नहीं, तो आप चाहे कहीं भी जाओ आपको कुछ दिखेगा, बस पत्थर दिखेंगे, मूर्तियां दिखेंगी। आप चाहे 4 धाम कर लो, चाहे 8 धाम कर लो, चाहे वृंदावन कर, कहीं भी जाओ आपको कुछ भी नहीं, सिर्फ पत्थर दिखेंगे, वहां के गंदे नाले दिखेंगे, वहां के अव्यवस्थापन दिखेंगे, वहां के लोग तरह तरह के लोग दिखेंगे, पर भगवान नहीं दिखेंगे।
अहमता जब तक है तब तक तो कुछ होने वाला नहीं, बिल्कुल। जब तक ममत्व है, जब तक अहमता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य रूपी अंधकार में जब तक डूबे हो तब तक तो कुछ होने वाला है नहीं। कुछ निकलो भाई, कुछ तो करो। हम चाहे डॉक्टर है चाहे कुछ है, वो बाहर के लिए है, भगवान के लिए नहीं। भगवान के लिए तो त्याग चाहिए, समर्पणता चाहिए। तो जितना समर्पणता जीवन में आएगा ना उतना फिर आनंद भी बचेगा। जितना समर्पणता आएगा उतना आनंद भी बरसेगा। तो भाव नहीं तो मंदिरों में आपको पत्थर ही दिखेंगे। किसी व्यक्ति ने कहा, कोई दूसरा धर्म का था, उसने कहा तुम्हारे धर्म में तो लोग पत्थर को पूजते हैं। हमसे किसी ने कहा तुम्हारे धर्म में तो लोग पत्थर को पूजते हैं। हमने कहा नहीं, हमारे धर्म में पत्थर को नहीं पूजते। बोले मूर्ति क्या है, पत्थर ही तो है। किसने कहा मूर्तियां पत्थर है? हम तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, भगवान की आह्वान करते हैं। और ध्यान देना, हम मूर्तियों की पूजा नहीं करते, हम वैदिक मूर्तियों की पूजा नहीं करते। हम तो मूर्ति में साक्षात भगवान का दर्शन करते हैं, साक्षात भगवान को देखते हैं, इसलिए पूजा करते हैं। ये मूर्तियों की पूजा कर रहे हो तो ये कोई मानना नहीं है। मूर्ति की पूजा मत करो, मूर्ति में भगवान दिख रहे हैं तो पूजा करो, श्रद्धा मत है ना, समर्पण। एक साल पहले, वैसे मैं अपना आश्रम वृंदावन में भी है, वैसे मैं नेपाल में रहता हूँ, मैं नेपाल का हूँ, और आश्रम वृंदावन में भी है। अभी नेपाल में जो भूकंप गया था उसमें अनाथ हुए बच्चों के लिए हम आश्रम बना रहे हैं। 4 धाम में नेपाल में बहुत बड़ा आश्रम बन रहा है। आप कभी आवे नेपाल में तो अभी जो अनाथ बच्चे हैं उनके करीब 200-300 बच्चों को हम नेपाल में पाल रहे हैं। वृंदावन में अपना गुरुस्थान, मैंने दीक्षा शिक्षा वृंदावन से प्राप्त किया है। वृंदावन में अक्सर जाता रहता हूँ। एक साल पहले जब मैं गया था तो गोवर्धन परिक्रमा के लिए मैं गया। गोवर्धन परिक्रमा करते समय एक जगह ऐसा आया जहां पे मेरा मन स्वतः उस पर्वत की ओर खींच गया। ध्यान देना, मैं जो भी बता रहा हूं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं। कथा क्या कहूं, कथा तो आने के लिए 1 घंटे में कुछ हो ही नहीं सकेगा। किसी प्रसंग को हम शुरुआत करेंगे तो पूरा नहीं हो सकेगा, इसलिए हम जो कह रहे हैं सार कह रहे हैं, अनुभव की बात करें। भक्तवत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ, मैं गोवर्धन जी गया था तो एक जगह में ऐसा हुआ कि मेरा मन हठात उस पर्वत की ओर खींच गया। ये सत्य बात है। और भी कुछ लोग थे और सब लोग आगे चले गए थे, हम पीछे पीछे चल रहे थे, क्योंकि वो लोग लंबे चौड़े थे तो जल्दी चल रहे थे, हम पीछे पीछे चल रहे थे। तो जब मेरा मन उधर की ओर आकर्षित हुआ तो मैं सोचा, मैं चाहता नहीं था कि मैं अंदर जाऊं, क्योंकि लोग आगे पहुंच गए थे, मैं छूट गया था पीछे। पर नहीं, पता नहीं कैसे वहां से मुझे किसी ने बुलाया, किसी ने चित्त आकर्षित किया, तो मैं अंदर गया। छोटी सी मंदिर थी वहां पे, मैंने परिक्रमा करी और परिक्रमा करने के बाद जैसे ठाकुर जी के द्वार पे देखा, भगवान बहुत सुंदर थे। सुंदर तो भगवान होते ही। भगवान की सौंदर्यता तो मैंने बहुत बार देखी थी, पर मंदिर के बाहर कुछ वहां पे लिखा था, वही चीज को देख करके मैं आधी घंटे तक बैठ के रोता रहा। वहां पे जो चीज लिखी थी उसको देख करके मैं आधी घंटे तक वहीं बैठ गया और रोने लग गया। वहां पे लिखी थी, भक्तों यहाँ पे कोई द्रव्य मत चढ़ाना। मैंने लाखों मंदिर देखे हैं, अपना भी मंदिर है, हम अपने मंदिर पे भी गोलोक रखते हैं अथवा दान पात्र रखते हैं, हम अपने मंदिर पे भी दान पात्र रखते हैं। और 2 महीने 2 महीने में देखते भी हैं कि कुछ हुआ कि कुछ आया ही नहीं। लोलुपता हमारे अंदर है, हम सब के। मैं लाखों मंदिर मैंने देखा था, पर ऐसा मंदिर मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। वहां पे लिखा था,
यहाँ पे कोई द्रव्य मत चढ़ाना, यहाँ पे कोई पैसे मत चढ़ाना, यहाँ पे कोई लत्ते कपड़े मत चढ़ाना। ये प्यारे चढ़ा ही सकते हो तो भगवान श्री कृष्ण के वियोग में, भगवान के प्रेम में 2 बूंद आंसू चढ़ा के जाना। यदि दे सकते हो तो भगवान के विरह में एक बार रो करके जाना, और कुछ भी मत चढ़ाना है। मैंने पहले बार ऐसा मंदिर देखा था, आधे घंटे तक मैं बैठ के रोता रहा। भक्तों का धन तो यही है प्यारे, जब आपको भगवान के वियोग में रोना आ जाए ना, तो बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ। भगवान तो इतने कृपालु हैं, अपने भक्ति के ऊपर कृपा करने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं, पर हम उस लायक बन तो जाए। कोई पिता अपने पुत्र को क्या दुख दे सकता है? नहीं। भगवान तुम्हारे पिता हैं, भगवान तुम्हारे रक्षक। हमारे जीवन में दुख को भले क्यों देते हैं? हमें इतने अवगुण हैं, यदि हमें हमारे जीवन में सफलता में मिल जाए तो हम इसका पूरा श्रेय अपने आप को देंगे कि मैंने मेहनत किया, मैंने परिश्रम करी, सो मैं सफल हो गया। जीवन में कभी दुख आवे तो इसका पूरा दोष हम ठाकुर जी को देते हैं। छोटे छोटे घटनाओं ने भी हमें विचलित कर दिया, छोटे छोटे घटनाओं ने भी हमारी भक्ति को तोड़ दिया। क्या भगवान कभी दुख देंगे अपने पुत्र को, अपने भक्त को? ना। पूर्ण मनोयोग से, समर्पित मन से ठाकुर जी को याद करके एक बार भगवान का बन के तो देखो। हम तो संसारी के बन गए हैं, संसार की ओर हमारा मन है, चित्त वृत्ति को, मन को भगवान की, मन को क्या करो? अरे हम धन को लगाने को तैयार हैं, पर मन को लगाने को तैयार नहीं है। धन को लगा देंगे, खर्चा भी कर देंगे, मंदिर भी बना लेंगे, लाखों खर्चा करेंगे, पर मंदिर में पूजा करने को तैयार है। पंडित को लगेंगे, पंडित जी हमारे नाम से पूजा कर दियो। अब पंडित जी पूजा करेंगे, क्या हमें फल मिलेगा? तो पंडित जी के खाने से हमारे भूख मिट जाए। अच्छा, पंडित जी के खाने से हम देखो भाई मंदिर बना रहे हैं आप लोग, बहुत सुंदर काम है, ब्राह्मण देवता लोग बैठ के पूजन करें, अच्छी बात है, ब्राह्मण को पूजन करनी ही चाहिए, मैं इसका विरोधी नहीं हूं। पर एक बात आपसे मैं बता दूं, ब्राह्मण जी पूजन करेंगे तो फल ब्राह्मण जी को ही मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। चाहे आप पैसे दो, चाहे कुछ करो, जो करेगा वही पाएगा, जो करेगा वही पाएगा। अम्बरीश की कथा सुनी आपने? अम्बरीश की कथा तो नहीं सुनाएंगे, टाइम पूरा हो गया क्या? पास में रहे। अच्छा, अम्बरीश की कथा सुना मैं शॉर्टकट में, कथा तो नहीं, सार सुनाऊंगा आपको। वो चक्रवर्ती सम्राट थे। क्या थे? चक्रवर्ती सम्राट का माने भारतवर्ष के एक राजा थे। भारतवर्ष जानते हो? भारतवर्ष में पहले जो भारतवर्ष था ना, उसमें भी 17 देश हैं। भारत है, नेपाल है, भूटान है, चीन है, और पाकिस्तान है, और श्रीलंका, ये सब भारतवर्ष के 17 देश हैं। इन 17 देशों के एक ही चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। पहले राजा चक्रवर्ती, इतने बड़े राजा होने के बाद भी भक्त अम्बरीश ने ठाकुर जी को सेवा स्वयं किया करते थे। मंदिर बनाया था, पोछा स्वयं लगाते, ठाकुर जी के पात्र स्वयं धुलते थे, सब कुछ बांट लिया, सब कुछ काम, लाखों लोग काम करने वाले, सबको काम दे दिया, पर ठाकुर जी का काम में किसी को नहीं दिया। एक बार पत्नी थी, जब शादी हो गई तो रोज पत्नी जाके झाड़ू पोछा करने लग गई, बर्तन पात्र सफा करने लग गई। तो अम्बरीश ने कहा देखो हम सब कुछ बांट सकते हैं, सब कुछ शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं, पर ठाकुर जी की सेवा हम नहीं बांटेंगे। ये तुम सेवा करना चाहो तो अलग से मंदिर हम बना देंगे, अलग से मंदिर, अपने पत्नी के लिए अलग से मंदिर बना दिया, पर अपने ठाकुर जी की सेवा स्वयं किया। हम लोग क्या करते हैं? आप समझो,
कुछ पैसे आ जाए तो मंदिर बना देंगे, पंडित जी को रख लेंगे, मैंने जो देना उसको दे ले देंगे, पर पूजा नहीं करेंगे। अरे ध्यान देना, विदेश में 90% लोग डिप्रेशन में डूबे। कारण क्या है? क्योंकि सेवा नहीं करते। जब तक आप मेडिटेशन नहीं करोगे, जब तक ध्यान नहीं करोगे, जब तक प्राणायाम नहीं करोगे, जब तक ठाकुर जी की सेवा नहीं करोगे, तब तक रोग ही बनो। क्योंकि सेवा के द्वारा ही जीवन सफल हो सकता है। भोग भूमि में रहोगे तो रोग तो लग ही जाएगा ना। ये तो भोग भूमि है, यहाँ तो और ज्यादा कर्म करना चाहिए, और ज्यादा सेवा करनी चाहिए। भारत में भले, क्योंकि हर जगह में मंदिर चारों ओर जहां देखो वहां संत लोगों का दर्शन है ना, और ना भी करो तो भी राम राम हरे कृष्ण हो ही जाता है। तो यहाँ तो जहां जाओ तो ही होगा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ज्यादा प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि भोग भूमि कहा गया है, भोग भूमि, भोग में डूबोगे तो रोग लग जाएगा, योग करोगे तो भगवान मिलेंगे। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग के द्वारा, योग माने जाप करना भी योग है, भजन करना भी योग है, नाचना भी योग है। जिस तरह से आपको भगवान में स्नेह प्रेम जागृत हो जाए, येन केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेदयेत्, मनः कृष्णे निवेदयेत्। येन केनाप्युपायेन, कुछ भी करो पर भगवान से संबंध जोड़ो, बस यही सार है। संतों का सार भी यही है, ग्रंथों का सार भी यही है, सब का सार यही है कि जिस विधि से, जिस तरीके से आपको नाचने से भगवान में प्रेम जगता है तो खूब नाचो, जाप करने से प्रेम जग रहा है तो जाप करो, तीर्थ करने में प्रेम जग रहा है तो तीर्थ व्रत करो, दान पुण्य करने में भगवान से संबंध जुड़ता है तो दान पुण्य करो। केनापि उपायेन, कुछ भी उपाय करो पर संबंध जोड़ो भगवान। येन केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेदयेत्। एक दिन चक्की चला रहे थे अम्बरीश महाराज चक्रवर्ती, भगवान को रोटी बनाने के लिए स्वयं चक्की चला रहे थे। हमारे यहाँ जांतो कहते हैं, चक्की समझते हो ना? हाँ। गर्मी का मौसम, पसीना बह रहा था, तो भगवान पीछे से भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, पंख करने लगे। कुछ देर के बाद तो पीछे मोड़ के देखा तो भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे और पंख कर रहे। प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? भगवान कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव वदाम्य। जो मेरी सेवा करेगा मैं उसकी भी सेवा करूंगा, जो मेरी सेवा करेगा उसके लिए मैं हर वक्त रहता हूँ तत्पर सेवा करने के लिए। भगवान तो हमारे सन्निकट ही है, देखने के लिए चक्षु चाहिए, देखने के लिए वो आंख तो चाहिए। ये दरबार ही कुछ ऐसा है जहां पे जाओ तो शांति मिलता है, जीवन जीने का एहसास मिलता है, तरीका मिलता है। जी तो सब लोग रहे हैं, पर प्रेम में प्रमोदित होकर के, भाव विभोर होकर के, भक्ति में डूब करके, जो भक्ति का प्रेम का जो आनंद है उसमें सराबोर होकर के, भगवान के प्रेम में डूब करके जीने में जो आनंद है वो और किसी में वो आनंद और कहीं भी नहीं है। देख लो, देखने के लिए तो आए हो, क्या आए